All set to wrestle fam, my name is Jay and with this brief, let's start this video. Death. पूरी दुनिया में ये इकलौती ऐसी चीज है, डजंट मैटर हाउ मच वन प्रिपेयर्स फॉर इट, एक ना एक दिन ये आनी ही है। WWE ने काउंटलेस टाइम्स ऐसी अनफॉर्चुनेट थिंग्स फेस की हैं, बट ऑलवेज द मंत्रा हैज बीन द शो मस्ट गो ऑन। पर क्या ये चीज विंस मैकमैन के लॉस के बाद भी होगी? आई थिंक यस। द होल शो विल गो ऑन इन ट्रिब्यूट टू दिस लेजेंडरी पर्सन। लेकिन विंसेंट के जाने से ना सिर्फ WWE बल्कि पूरे प्रो रेसलिंग वर्ल्ड में जो केओस मचेगा, दैट विल बी द बिगेस्ट एवर विल सी थ्रू आवर आईज। क्योंकि विंस मैकमैन को लेकर हम जो भी कहें, ही always gave us a product. स्टार्ट से लेकर पैंडेमिक तक, whether that be empty arena shows, cinematic matches or the Thunderdome, ये सब पॉसिबल हो पाया है just because of him. He's literally a genius who knows the wrestling business like no one else. Love him or hate him, पर एक बात तो है कि उनकी प्रेजेंस शो में एक अलग ही फील लेकर आती है। Like अभी जैसे उन्होंने खुद आकर रेसलमेनिया में फैंस को वेलकम किया, and when he said, "We would simply like to say thank you and welcome you to WrestleMania!" That was literally a goosebumps moment for whole WWE universe. But उनके जाने के बाद क्या? शायद आप ये जानकर शॉक हो जाओ, पर विंसेंट की डेथ WWE के अंदर एक ओपन कन्वर्सेशन है। एक दो नहीं बल्कि ऐसी काउंटलेस चीजें बदलेंगी जब विंसेंट कैनेडी मैकमैन हमारे बीच नहीं रहेंगे। तो उन्हीं सब चीजों को आज हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टेक ओवर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि WWE के स्टिल कोई प्लान्स नहीं है कि विंस के जाने के बाद आगे WWE का क्या होगा। मे बी हिज इडियोटिक डॉटर एंड गूफर सन इन लॉ विल टेक ओवर द कंपनी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सीएम पक ने कहा था। एंड एवरी सिंगल पर्सन इन द WWE यूनिवर्स थिंक्स कि शायद पॉल लेवेक, जिन्हें हम ट्रिपल एच के नाम से भी जानते हैं, और स्टेफनी मैकमैन या फिर शेन मैकमैन कंपनी को टेक ओवर करेंगे। बट इज इट रियली ट्रू? डेव मेल्सर, जो कि एक बहुत बड़े रेसलिंग इनसाइडर हैं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि ट्रिपल एच, स्टेफनी या शेन कंपनी को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि एट द एंड WWE एक बिजनेस कंपनी है और WWE के शेयर्स बहुत से लोगों में बटे हुए हैं। तो शेयर होल्डर्स शेन, स्टेफनी या ट्रिपल एच को एज चेयरमैन एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिशेल विल्सन और जॉर्ज बैरियोस, जो कि ऑलरेडी WWE में काम कर चुके हैं और अच्छी खासी बिजनेस नॉलेज रखते हैं, तो शायद वो कंपनी को चला सकते हैं। लुक, इट्स वेरी टफ टू प्रेडिक्ट WWE विदाउट विंस मैकमैन, बिकॉज़ विंस मैकमैन इज द गॉड ऑफ दिस रेसलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ही अंडरस्टैंड्स द बिजनेस लाइक नो वन एल्स। बिजनेस वगैरह की डिटेल्स में तो मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा, वैसे तो बहुत केओस हो जाएगा, स्टॉक्स भी बहुत ऊपर नीचे होंगे, लेकिन क्योंकि ना आपको वो समझ आएगा और ना ही मैं एक राइट पर्सन हूँ वो सब समझाने के लिए। तो एज अ व्यूअर, एज अ WWE फैन, हमें फर्क पड़ता है प्रोडक्ट से। तो अब देखते हैं कि प्रोडक्ट में क्या चेंजेस होंगे, अज्यूमिंग कि स्टेफनी, शेन और ट्रिपल एच मिल बांट के सारे शो चला रहे हैं। Then the thing will be relived commentary. As you know कि विंस पूरे शो के दौरान कमेंटेटर्स का सर बिल्कुल खा जाते हैं, क्या कहना है क्या नहीं। एक लीक्ड ऑडियो में भी हमने सुना था कि किस तरह वो माइकल कॉल पर गुस्सा कर रहे थे, बट आफ्टर हिम आई डोंट थिंक कि सेम एज ग्रुप के लोग एक दूसरे को बताएंगे कि क्या कहना है और क्या नहीं। तो जब बीच बीच में उनके हेडसेट पर उन्हें कोई टोका-टाकी नहीं होगी, तो कमेंटेटर्स फ्रीली एंड हैप्पीली अपनी कमेंट्री कर पाएंगे एंड इट विल बी हेल गुड। नेक्स्ट थिंग, लेस स्क्रिप्टेड। एज यू ऑल नो कि WWE सुपरस्टार्स इसलिए इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि जैसा कि जॉन मॉक्सली ने कहा था कि एक 75 साल का आदमी आता है और 4-5 पेजेस की स्क्रिप्ट हाथ में पकड़ा कर चला जाता है, जिसे याद करना जितना मुश्किल होता है उतना ही उसे रिंग में जाकर लाइव ऑडियंस के सामने डिलीवर करना। और अगर तुमसे गलती हुई फिर तो तुम्हें ऊपर वाले ही बचा सकता है। वैसे इतना भी नहीं कहा था, बट हाँ, आफ्टर विंस सुपरस्टार्स को अपने प्रोमोज और स्टोरी लाइन्स को खुद से इलेबोरेट करने की और चेंजेस करने की फ्रीडम मिलेगी, जो कि आज के टाइम पर होता तो है, लेकिन ये लिबर्टी कुछ बड़े बड़े सुपरस्टार्स के पास ही होती है, हर किसी के पास नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, लेस स्ट्रेस्ड राइटर्स। लुक, WWE में राइटर्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। वो जो भी स्टोरी लाइन्स लिखते हैं वही हमें WWE टेलीविजन पर देखने को मिलता है। मतलब लास्ट में तो विंस मैकमैन ही सब देखते हैं और वो ओके कर दे तो फिर फर्दर चीजें चलती हैं। और विंस राइटर्स पर बहुत प्रेशर बनाकर रखते हैं, लास्ट मोमेंट में भी प्लान्स में चेंजेस कर देते हैं। इवन अभी रेसलमेनिया 37 में शो के चलते चलते ही विंस मैकमैन ने कई मैचेस के रिजल्ट चेंज किए हैं। तो लास्ट मिनट अगर कोई स्क्रिप्ट वो रिजेक्ट कर दे तो फिर से लिखो। तो हाँ, आफ्टर हिम राइटर्स पर थोड़ा कम वर्कलोड होगा, जिससे वो स्टोरीज को और भी ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बेटर वीकली शोज। विंस बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है व्हेन इट कम्स टू टीवी डील्स। आजकल के वीकली शोज उतने अमेजिंग नहीं रहे हैं जितने कि वो पहले के टाइम पर हुआ करते थे, जस्ट कॉज ऑफ मनी। जिस तरह का कंटेंट WWE अभी प्रोवाइड कर रही है, उन्हें उसमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं। और एक चीज जिसके लिए WWE को अभी क्रिटिसाइज किया जाता है वो है ओल्ड वंस मैचेस। वो पुराने लेजेंड्स को बुलाकर मैच करवाते हैं व्हिच आर एब्सोल्यूट गार्बेज। यार वो सुपरस्टार बेस्ट थे पर जब वो अपनी प्राइम में थे, तो जो सुपरस्टार अभी अपनी प्राइम में उनसे करवाओ ना मैचेस। यंग टैलेंट्स, न्यू सुपरस्टार्स, फ्रेश स्टोरी
लाइंस और ट्रिपल एच इस बात को अच्छे से समझते हैं। बट हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि विंस के जाने के बाद एटीट्यूड एरा ही आ जाएगा, तो वो तो कभी नहीं होने वाला। यू शुड नॉट इवन होप फॉर रूथलेस एग्रेशन एरा, क्योंकि टाइम अब बहुत चेंज हो चुका है और ऑडियंसेस, नेटवर्क, सोसाइटी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी कि वो 20 साल पहले थी। तो WWE फिर से उतनी एजी कभी नहीं होगी जैसी वो लेट 90s में थी। ओके, द नेक्स्ट थिंग, AEW वॉर एंड्स। AEW न्यू कंपनी होते हुए भी ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि फर्स्ट, WWE के कुछ बड़े नामों ने AEW के साथ साइन किया, एंड सेकंड, AEW अपने सुपरस्टार्स को बहुत ज्यादा लिबर्टी देती है अपने कैरेक्टर को अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए। उनके प्रोमोज मोस्टली अनस्क्रिप्टेड होते हैं, वहां सुपरस्टार को कुछ याद नहीं करना है, बस अपने वे में प्रेजेंट करना है। इसलिए भी बहुत से सुपरस्टार WWE को छोड़कर AEW में गए हैं। बट लुक, WWE इज फार बिगर कंपनी देन AEW और डेफिनेटली WWE में ज्यादा पैसा है। तो जब सुपरस्टार्स को WWE में ही इतनी लिबर्टी मिलने लग जाएगी, वो भी ज्यादा पैसों के साथ, तो फिर क्यों वो WWE छोड़कर किसी और कंपनी में जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स। अगर कोई चीज है जिसके लिए विंस को बहुत पसंद किया जाता है तो दैट इज क्रिएटिंग सुपरस्टार्स। आप ही मुझे बताओ, इस डेकेड के कितने सुपरस्टार्स जिन्हें WWE ने पुराने लेजेंड की तरह बिल्डअप किया है। ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और कौन? मेरे मन में तो कोई नाम आ नहीं रहा, जबकि 2000 से 2010 के टाइम तक जॉन सीना, कर्ट एंगल, बटिस्टा, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन, रे मिस्टीरियो और भी ऐसे कई सुपरस्टार हैं जो कि ग्रो किए गए थे। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ विंस मैकमैन, बिकॉज ही डजंट मेक सुपरस्टार जस्ट टू रेसल बट टू बिल्ड देयर कैरेक्टर्स। वी ऑल नो WWE इज अ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, बट विंस के जाने के बाद देयर विल बी मोर रेसलिंग एंड लेस एंटरटेनमेंट, व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट गुड। नेक्स्ट थिंग, रिटर्न ऑफ बॉल्ड फिगर्स। बहुत से ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि ड्यू टू हीट विद विंस मैकमैन WWE को छोड़कर चले गए या उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन विंस के जाने के बाद WWE में उन्हें वापस लाया जा सकता है और पुराने बिगड़े रिलेशंस को फिर से दोबारा से बनाया जा सकता है। बट वी स्टिल कांट बेट ऑन CM Punk, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम विंस से नहीं ट्रिपल एच से थी और WWE की पूरी प्रोग्रामिंग से। खैर, द नेक्स्ट वन इज नो एनिमीज। लुक, विंस मैकमैन के लिए देयर इज नो रेसलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट WWE, और उनका ये सोचना वैसे गलत भी नहीं है क्योंकि WWE के लेवल की आज तक कोई कंपनी नहीं हुई है और विंस ने खुद अपनी मेहनत से इस कंपनी को यहाँ तक लाया है, तो इतना तो बनता है। हर एक बिजनेसमैन इंडस्ट्री में डोमिनेट करना चाहता है और ये कहानी WCW के बाद शुरू हो गई थी क्योंकि WCW की सक्सेस से WWE को लॉस हुआ था, क्योंकि दोनों के बीच मंडे नाइट वॉर चलती थी। खैर, बाद में तो WWE ने WCW कंपनी को ही खरीद लिया, लेकिन 2000s के बाद से WWE ने हमेशा इस तरह एक्ट किया कि दुनिया में और कोई रेसलिंग कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कंप्लीटली इग्नोरिंग TNA। अभी 2021 तक कभी भी किसी दूसरी कंपनी का नेम मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन विंस जब नहीं होंगे तो शायद WWE अदर रेसलिंग कंपनीज के साथ भी कभी कभी कोलैब करे या उन्हें मेंशन करने लगे। नाउ द फाइनल चेंज दैट कुड पॉसिबली बी एवरीबॉडी लविंग विंस मैकमैन। विंस के बहुत से राइवल हैं, एनिमीज हैं, कंपनी से लेकर रेसलर से लेकर पॉलिटिकल फिगर्स तक, बट हिज डेथ विल क्विकली चेंज ऑल दैट, क्योंकि जब आप नहीं रहते हो लोग पहले की कड़वाहट भूल जाते हैं और उनकी अच्छी मेमोरीज को याद करते हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताई थी। जब भी कोई इंपॉर्टेंट रेसलिंग फिगर की डेथ हो जाती है तो WWE उसे ट्रिब्यूट देती है। विंस विल प्रोबेबली हैव वन हेल ऑफ अ शो टू ऑनर हिज मेमोरी एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द रेसलिंग वर्ल्ड। विंस जब कंपनी को अभी रन कर रहे हैं तो उन पर कंप्लेन करना इजी है, बट इट्स हार्ड टू इमेजिन रेसलिंग इंडस्ट्री विदाउट विंस मैकमैन। द इंडस्ट्री विल नेवर बी द सेम। WWE को रीजनल शो से एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट बनाना, इट्स ऑल हिज डूइंग। सो मैंने आज आपको थोड़ी सी क्लियरिटी देने की कोशिश की कि विंस के बिना रेसलिंग इंडस्ट्री का क्या होगा। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, सो जस्ट एंजॉय द शोज क्योंकि WWE इज स्टिल अंडर हिज हैंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और रेसलिंग रिलेटेड और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जुड़ जाओ रेसल फैमिली में। Until next time, this is Jay logging out.